एक लड़का अपने घर से निकलता है बड़े सपने लेकर। आंखों में कई सारे अरमान होते हैं, कुछ अपने घर वालों के। नई नई उम्मीदें होती हैं। हिम्मत इतनी होती है कि अगर कोशिश कर लें तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लड़का नए शहर पहुंचता है। पहली बार नया शहर देखकर अंदर एक डर आ जाता है, पर जैसे तैसे सपनों को बड़ा करते हुए अंदर हिम्मत आ ही जाती है। एक हॉस्टल का जुगाड़ किया जाता है जहां उसे अपने ही जैसे आंखों में बड़ा सपना लिए और अंदर कुछ कर गुजरने वाली हिम्मत लिए कई बच्चे मिलते हैं। अपने जैसों को देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। लड़का नए शहर में नई उम्मीद के साथ रहने लगता है। अगले दिन लड़का एक अच्छी कोचिंग की तलाश में निकल जाता है। कुछ लोगों से राय मशवरा लेने के बाद एक कोचिंग डिसाइड होती है, जिसके बाद रोज जमकर पढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ते पढ़ते एक साल बीत जाता है। एग्ज़ाम का टाइम आता है। पूरी मेहनत और तैयारी के साथ लड़का एग्ज़ाम देता है, पर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो फेल हो गया। घर वाले और दोस्त सांत्वना देते हैं कि कोई नहीं, पहला अटेम्प्ट था, पहली बार में कहाँ किसी का होता है। लड़का भी हार को जैसे तैसे स्वीकार करके दोबारा मेहनत में जुट जाता है, पर अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट और डर आ जाता है। क्या मुझसे हो पाएगा? क्या इस साल मैं क्लियर कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाया तो? फेल हो गया तो? इसी तरह के सवाल उसके मन में एक घर बना लेते हैं, पर फिर भी कोशिश की जाती है। धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम फिर पास आता है। पूरी मेहनत के साथ लड़का फिर एग्ज़ाम देता है, पर जब रिजल्ट आता है तो फिर फेल। पर इस बार की फेलियर उसके डर और डाउट को हद से ज़्यादा बढ़ा देती है। इस बार घर वालों की, दोस्तों की बातों का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। कुछ दिन डिप्रेशन में बीतते हैं और अंत में प्रेशर को झेल ना पाने की वजह से लड़का सुसाइड कर लेता है। Student suicide in Rajasthan's Kota continues to haunt. कोटा में फिर 2 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। One more student has died by suicide. As a 16-year-old student died by suicide. There's been yet another death by suicide. आज एक कहानी केवल एक लड़के की नहीं है। कहानी में थोड़ा इधर उधर कर दो तो हर लड़के की कहानी यही है। और रही सुसाइड की बात, तो जो इसको झेल नहीं पाते वो अंत में ये रास्ता चुन लेते हैं। पर क्यों है ये समस्या? क्या रीज़न है कि बच्चे जिनके अंदर असीम हिम्मत, जोश और जुनून होता है, वो हारने के डर से या हार जाने के बाद ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया के वाइब्रेंट एजुकेशन सिस्टम के बीच एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस है जिसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, इट्स अ स्टोरी ऑफ लाइफ्स, ड्रीम्स and the unbearable weight of expectations. वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। और जितने यहाँ पे बच्चे हैं उतना तो सीट भी नहीं है, उसकी आधी भी सीट नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। वही सोचते हैं जब इतने बच्चों में नहीं हो रहा है हमारा, तो ऑल ओवर इंडिया में कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी एक बच्चे ने नस काट लिया था। वो जेई मेंस का एग्जाम था उसका, मेंस एडवांस का, उसने सुसाइड कर लिया। और यहाँ होते ही रहता है ऐसा। किसी प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और ADSI यानी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट्स ये शो करती है कि सुसाइड्स के केसेस किस तरह से आसमान छू रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2021 में लगभग 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मौत हुई है, जिसको रोज़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 35 बच्चों की रोज़ मौत हुई है, जो कि 2020 के आंकड़ों से 4.5% ज़्यादा है, जिसमें से लगभग 864 बच्चों की मौत सुसाइड करने से हुई है। और इन सब के सुसाइड करने का रीज़न था एग्ज़ाम में फेल होना। Now 9 students have reportedly died by suicide in Andhra Pradesh after results of class 11 and 12 exams were declared on Wednesday. Ankit Raj would have turned 15 today if exam pressure had not driven him to desperation. 2 other students are said to have attempted suicide. The class 7 student took his own life after failing his exam. देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कुछ सपने भी पैदा होते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, बच्चा मेरा बड़ा अधिकारी बनेगा, वगैरह वगैरह। पर ठीक है, मान लिया कि आपने कुछ सपने देखे थे
आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट सॉरी टू से पर उससे भी पूछ लो कि उसे क्या करना है, वो क्या चाहता है, या क्या उसके अंदर आपके सपनों को लेकर उतनी एबिलिटी है कि वो उसे पूरा कर पाए। ऊंट के अंदर बहुत ही अच्छी स्किल होती है, वो हमेशा रेगिस्तान के और जो भी सेड वाले एरिया है वहाँ के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है, बहुत तेजी से वॉक कर सकता है और ये सब चीजें कर सकता है। लेकिन अगर हम उसी कैमल को उठा के और किसी जू में डाल दें, उसकी सारी की सारी प्रोडक्टिविटी का क्या यूज रहा? एग्जैक्टली वैसे ही किसी बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छा कैलिबर है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिला तो उस बच्चे का प्रॉपर करियर आगे एनहांस नहीं कर सकता। पर एक स्टूडेंट के सुसाइड करने के पीछे केवल पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं होते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। देखो, जैसे एक बच्चा स्कूल में कदम रखता है, पेरेंट्स को एक हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये टॉप ही करना चाहिए, इसके अलावा कुछ हुआ तो खैर नहीं, जिसके बाद टीचर्स और सोसाइटी से भी एक प्रेशर दिया जाता है, जिससे छोटी उम्र में ही बच्चे स्ट्रेस लेने लगते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, और बाद में इसी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए या तो नशे करने लगते हैं या गंदी एक्टिविटीज़ में शामिल होने लगते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड्स का बड़ा कारण बनते हैं। इस तरह की कंडीशंस स्ट्रेस, लोनलीनेस को बढ़ा देती है, और सपोर्ट न होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं, जिससे उनके अंदर पहले से ही एक आइसोलेशन और लोनलीनेस वाली फीलिंग बनी रहती है। तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाना उनके लिए और मुश्किल होता है। कई बार फाइनेंशियली वीक होने की वजह से जब कोई बच्चा एक बार फेल होता है तो पैसों को लेकर एक अलग स्ट्रेस बन जाता है, और ऐसे ही कई और रीजंस होते हैं जो बच्चों के स्ट्रेस को इतना बढ़ा देते हैं कि उन्हें लगता है कि सुसाइड के सिवा उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 60% पेरेंट्स का ही हाथ होता है, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, उनके रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं। अब बच्चा है, कोटा आ रहा है, उसके सामने उसको फीस दे रहा है, पेरेंट्स को देते ही नहीं डायरेक्ट कि आप मेस वाले को दे दो या हॉस्टल वाले को दे दो, बच्चा खुद देता है। और वो दिख रहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, यहाँ खाने में खर्च हो रहा है। पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि मतलब दे हैव बीन कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग अस, तो वो कब तक करेंगे। 16-17 साल का ही था, नहीं थी उसमें उतनी समझ, और उसको लगा कि या तो मार्क्स है या फिर मेरी ज़िंदगी। उसने मार्क्स और ज़िंदगी को उतनी अहमियत नहीं दी और ले लिया अपनी जान, सुसाइड कर लिया। वो सही नहीं था। पर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है? पर केवल एक लोगों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस बात को हर एक इंसान को समझना होगा, फिर भले वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या सोसाइटी के लोग हों। कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। यार मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। नहीं पढ़ना, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। क्या करेगा तू? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। लोग तो आगे वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में। ये आईआईटी करेगा, तू वापस हॉस्टल जाएगा। ये आईआईटी करेगा, बस नहीं करेगा नजाद। इसके सलूशन के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा मेरा क्या करना चाहता है, पर उसके बावजूद भी अगर आप उसे कुछ और करने के लिए कह रहे हैं तो मैं नहीं कहता कि आप गलत हैं। हो सकता है कि बच्चे को भी पता ही ना हो कि उसके लिए सही क्या है, पर जब भी आप ऐसा करें तो सबसे पहले उसे मेंटली टॉर्चर करना बंद कर दो। उसकी मेंटल एबिलिटी आपको पता है, वो क्या कर सकता है ये भी आपको पता है। तो अगर आप उसे किसी नई जगह पर लगाना चाहते हैं तो आराम से करिए। उसे उस पौधे की तरह बड़ा करिए जिसे दूसरी जगह से लाके नई मिट्टी में लगाया गया है, और अगर पानी या कुछ भी ज़्यादा दिया गया तो वो खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर उस बच्चे को ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो बच्चा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिस तरह से पौधे को पानी चाहिए होता है पर कब कितना देना है ये डिसाइडेड होता है, वैसे ही बच्चों को प्रेशर दीजिए पर टाइम के साथ और उसके हैंडल करने की एबिलिटी के साथ। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। देखिए, जब कोई इंसान फिजिकली वीक होता है तो वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब कोई मेंटली वीक होता है, बीमार होता है, तो वो हमें दिखता ही नहीं है।
मेंटल इलनेस को हम कभी उतना सीरियसली लेते ही नहीं है जितना कि हम एक नॉर्मल बुखार को ले लेते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा और उसके बारे में भी बात करनी होगी। मेनली तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत कुछ डिसाइड करता है तुम्हारे लिए। तुम्हारा अगर फ्रेंड सर्कल पॉजिटिविटी में के साथ है तो फिर तुम भी पॉजिटिविटी के साथ रहोगे, अदरवाइज। एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखिए, क्योंकि इससे बच्चे कभी भी प्रेशर में नहीं आते हैं और किसी भी चीज़ का बर्डन भी उनके ऊपर नहीं रहता है। इसलिए केवल एकेडमिक्स या स्कूल सिलेबस में बच्चों को टॉप मत कराओ, उन्हें हर चीज़ करने दो जिससे वो इमोशनली फिट रह सकें। देखिए, अगर कोई इशू है तो उसके बारे में बात ना करने से इशू खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए पॉवर्टी, होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को एड्रेस करो ताकि बच्चों के अंदर का स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन खत्म हो सके। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे अकेला फील करते हैं तो वो गलत कदम उठा लेता है जो सबके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। ये सपनों का बोझ नहीं है, सोच का बोझ। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा कि ये सोच का बोझ लेके चल रहे हैं कि सपनों का बोझ। सपनों का बोझ नहीं है, सोच का, ये जो नेगेटिव सोच हमारी है ना, ये बोझ है। क्या सारे के सारे सक्सेसफुल लोग इंजीनियर या डॉक्टर होते हैं? अपना आंसर है नहीं। और दूसरा फिर से वही बात है, क्या सारे डॉक्टर और इंजीनियर सक्सेसफुल होते हैं? फिर से आंसर है दैट आवर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। बहुत सारी ऐसी भी बातें, अनकही बातें जो हम लोग नहीं कह पाते अपने पेरेंट्स से। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। जो एज लोग खेलने कूदने की है, आप पूरे दिन पड़े हो बिस्तर पे फोन लेके या किताब लेके, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी ग्रोथ होगी ना। शेड्यूल नहीं है, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, ब्रेन तो डिजाइन नहीं किया भगवान ने उस हिसाब से।